तो आज हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल गेट्स होते क्या हैं? यूनिवर्सल गेट्स आर दोज गेट्स इन डिजिटल लॉजिक जिनको कि यूज करके हम कोई भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट रिक्वायरिंग एनी अदर गेट्स। यूनिवर्सल गेट वो गेट हैं जिन्हें यूज करके हम कोई भी बूलियन फंक्शन या कह लो कोई भी गेट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट्स हैं, नैंड एंड नॉर। नैंड को यूज करके भी हम कोई भी गेट बना सकते हैं, नॉर को यूज करके भी हम कोई भी गेट बना सकते हैं। तो लेट्स चेक वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ते हैं नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट। तो हम दोनों यूनिवर्सल गेट से जो बेसिक गेट्स हैं, हमारे पास तीन तरह के बेसिक गेट्स हैं, नॉट, एंड और। ये तीनों ही बेसिक गेट्स हम यूनिवर्सल यूजिंग एक बार हम नैंड गेट की हेल्प से और एक बार हम नॉर गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। लेट्स सी कि यूनिवर्सल गेट कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले NAND gate as NOT gate. To implement NOT gate using NAND gate, we have to join both input of NAND gate. NAND gate के अगर हम 2 input NAND gate के बारे में बात करें तो 2 input NAND gate का आउटपुट क्या होता है? y is equal to a dot b का बार। ये होता है हमारा आउटपुट ऑफ NAND गेट। अब अगर हम A और B इन दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दें, अगर लेट्स से अगर ये हमारा NAND गेट है जिसकी एक इनपुट A है एंड अनदर इनपुट इज B, देन इट विल गिव एज Y। अगर हम इन दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दें और A की इनपुट रखें, तो हम अगर ट्रुथ टेबल में देख रहे हैं A की वैल्यू 1 है तो B की भी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हमने दोनों ही इनपुट्स को, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, दोनों ही इनपुट्स को कंबाइन कर दिया है। तो जो वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वही वैल्यू यहाँ पे जाएगी और वही वैल्यू यहाँ पे जाएगी। तो जब हमने A की वैल्यू 0 दी, B की वैल्यू भी 0 होगी। इस पे अगर हमने NAND अप्लाई किया तो A डॉट B बार इज इक्वल टू 0 डॉट 0 बार, 0 डॉट 0 इज 0 और इसका बार हो गया 1, तो आउटपुट विल बी 1। मतलब हमने 0 इनपुट दी थी, यहाँ पे हमने 0 इनपुट दी थी और यहाँ पे हमें आउटपुट आई है 1। मतलब जो हमने इनपुट दी थी उसके ऑपोजिट आउटपुट आई है। तो नॉट गेट का यही काम है, जो भी हम इनपुट में देंगे, अगर हमने A इनपुट दी है तो आउटपुट में जो है A बार आएगा, y इज इक्वल टू A बार। इसी तरह A की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो B में भी वैल्यू 1 ही जाएगी, क्योंकि हमने दोनों ही इनपुट कंबाइन कर दिए हैं। देन 1 डॉट 1 का होल बार इज इक्वल टू 1 डॉट 1 इज 1 एंड इट्स बार इज इक्वल टू 0, तो आउटपुट आ जाएगी 0। जो हमने इनपुट दिया है हमें आउटपुट में उसके बिल्कुल ऑपोजिट मिला है। तो एक NAND गेट को यूज करके हम नॉट को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। हम NAND गेट एज OR गेट। NAND गेट का बुलियन फंक्शन होता है y इज इक्वल टू a डॉट b होल बार, whereas OR गेट का होता है a प्लस b। हमें NAND गेट को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि आउटपुट हमें a प्लस b मिले, मतलब OR गेट मिले। To realize the OR gate from NAND gate, we first complement inputs a and b. This is done by using NAND gate. हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे करना है, मतलब NAND गेट को एज अ नॉट गेट कैसे यूज करना है, वो भी हमने देखा है। तो हम क्या करेंगे, जो इनपुट्स हैं A और B इनको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब A बार बना देंगे और B बार बना देंगे। Then these complemented inputs A bar and B bar are applied to NAND gate. फिर इसको हम इनपुट प्रोवाइड, इन दोनों को हम एज एन इनपुट प्रोवाइड करेंगे NAND गेट में, जो कि क्या करेगा A बार B बार का होल बार। अब यहाँ पे एक लॉ यूज होता है दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। जब हम पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, और यहाँ पे फिलहाल बता दें डी मॉर्गन्स लॉ इज A बार
बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। इस लॉ को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे ही ए बार और बी बार एज एन इनपुट जाएंगे नैंड गेट में, तो यहाँ पे ए बार बी बार का होल बार ये क्या बन जाएगा, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, ए प्लस बी का होल बार एंड कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 को हमने कॉम्प्लीमेंट किया 1 और देन 1 को कॉम्प्लीमेंट किया तो 0। मतलब किसी पे भी अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आंसर सेम आ जाता है। तो a प्लस बी पे अगर हमने डबल कॉम्प्लीमेंट किया तो आंसर विल बी a प्लस बी। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से a को हमने दोनों इनपुट्स में अप्लाई किया, मतलब ये यहाँ पे इतने पे हमने नॉट गेट अप्लाई किया है। सिमिलरली बी के लिए भी हमने नॉट गेट अप्लाई किया है। यहाँ पे आउटपुट आ गई ए बार, यहाँ पे आउटपुट आ गई बी बार, और यहाँ पे ए प्लस बी कैसे बना है, यूजिंग दिस। तो y इज इक्वल टू ए बार बी बार का होल बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस तरह से नैंड को हमने और गेट की तरह यूज किया है यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स दो तरह के लॉ होते हैं, वन इज दिस वन, और सेकंड वन जो है जब हम नॉर गेट को एज एंड नॉर को एज एंड यूज करेंगे तब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला, सेकंड वाला लॉ कौन सा है। नेक्स्ट, नैंड गेट एज एंड गेट। नैंड गेट वैसे होता क्या है, एंड प्लस नॉट, मतलब एंड गेट में यानी कि a डॉट बी पे जब हम नॉट अप्लाई कर देते हैं देन दिस इज कॉल्ड नैंड गेट। तो इसको वापस से एंड गेट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो a डॉट बी नैंड का इस पे दोबारा से नॉट अप्लाई कर दे, मतलब डबल बार कर दे। डबल बार करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब कि जैसे मैंने अभी पहले बताया है, किसी को भी अगर डबल बार करते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सेम ही आउटपुट आ जाती है। तो इसकी आउटपुट सेम a डॉट बी आ जाएगी। तो सेम यहाँ पे बोला गया है, टू रियलाइज द एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट वी यूज टू नैंड गेट्स। दो नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट नैंड गेट प्रोड्यूस द कॉम्प्लीमेंट बाइनरी प्रोडक्ट ऑफ इनपुट ए बी। कॉम्प्लीमेंट जो सिंपल नैंड गेट का काम है ही है, a डॉट बी का होल बार। जब दूसरा नैंड गेट हम अप्लाई करेंगे तो वो एज अ नॉट वर्क करेगा, मतलब एक और कॉम्प्लीमेंट बना देगा जो कि फाइनली आपको a डॉट बी ही दे देगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नैंड गेट में हमने अप्लाई किया, देन वी गॉट आउटपुट एज ए बी बार। दोबारा से जब हमने इस पे नैंड गेट अप्लाई किया देन वी गॉट द आउटपुट a डॉट बी विच इज कॉल्ड एंड गेट। तो इस तरह से हमने नैंड को यूज करके नॉट बनाया है, और बनाया है एंड बनाया है। तो एक ही गेट को यूज करके हमने 3 गेट बना दिए, दैट इज व्हाई नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट आता है नॉर गेट। अब दूसरा यूनिवर्सल गेट है हमारा नॉर गेट। अब जिस तरह से हमने नैंड को यूज करके 3 बेसिक गेट बनाए हैं, सिमिलरली हम नॉर को यूज करके भी 3 बेसिक गेट बनाएंगे। सबसे पहले नॉर गेट एज नॉट गेट। जिस तरह से एक सिंगल नैंड गेट को यूज करके हमने नॉट गेट बना दिया था, बस हमने किया क्या था, जो इनपुट्स हैं इनपुट्स को कंबाइन कर दिया था। सिमिलरली टू रियलाइज द नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट वी सिंपली ज्वाइन ऑल द इनपुट्स। जो इनपुट्स होंगे उनको हम ज्वाइन कर देंगे और जो आउटपुट आएगी फिर हमें वो इन्वर्टेड फॉर्म में आएगी, मतलब वो नॉट वाली आउटपुट आएगी। जैसे अगर हम नॉर की बात करते हैं, 2 इनपुट्स नॉर की बात करते हैं a और b, तो इसमें जो y होता है y इज इक्वल टू, मतलब नॉर की आउटपुट क्या होती है, a प्लस बी का होल बार। अब अगर हम इन दोनों में सेम ही इनपुट दें, यहाँ पे भी 0 दें, यहाँ पे भी 0 दें, देन 0 प्लस 0 का होल बार इज इक्वल टू 0 का होल बार विच इज इक्वल टू 1।
तो जो हमने इनपुट दी है उसका एग्जैक्ट आउटपुट जो है ऑपोजिट आ गया। इसी तरह से ए और बी को अगर हम 1 और 1 दे, 1 + 1 का होल बार इज इक्वल टू 1 का होल बार इज इक्वल टू 0, तो आउटपुट जो है वो ऑपोजिट आ गई। तो नैंड की तरह ही नॉर में भी हमने सारी जो इनपुट्स हैं वो उनको कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करके जो आउटपुट आएगी वो हमें कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में आएगी, और यही हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल से भी एक्सप्लेन किया है। नाउ नॉर गेट एज और गेट। नॉर गेट बना कैसे है? और गेट प्लस नॉट, मतलब और का काम क्या है? a प्लस बी, और जब हमने इसके साथ ये नॉट लगा दिया तो ये बन गया a प्लस बी का होल बार। अब अगर हम फिर से इसमें एक और नॉट लगा दें, मतलब 1 और नॉट हम इसमें ऐड कर दें, तो एक और बार आ जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट अगर डबल किया जाए तो आंसर सेम आ जाता है, यानी कि a प्लस बी आ जाएगा। तो हमने जो नॉर गेट है, नॉर गेट की आउटपुट पे हमने एक नॉट गेट लगाना है, लेकिन नॉट गेट भी हम जो सिंपल वाला हम नॉट गेट यूज करते हैं वो वाला नहीं लगाना है, हमने ये नॉर को ही एज अ नॉट गेट यूज करना है। तो फर्स्ट नॉर गेट परफॉर्म द नॉर ऑपरेशन while the second NOR gate perform the NOT operation। तो दो NOR गेट को यूज करके हम OR गेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट NOR गेट जब हमने यूज किया, देन वी गॉट द आउटपुट a प्लस बी का होल बार। कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते, इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल बार आ गया यहाँ पे। अब जब हमने इसको दूसरे नॉर गेट के लिए इनपुट दिया, एज एन इनपुट दिया, देन वी गॉट आउटपुट a प्लस बी का बार का होल बार, देन इट इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यही हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से दो नॉर गेट यूज करके हम इसको और गेट की तरह बना सकते हैं। अब है नॉर गेट एज एंड गेट। अब नॉर गेट को एंड गेट की तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें 3 नॉर गेट्स की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे भी हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे क्या कहता है? दो डी मॉर्गन्स लॉ है, एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकंड इज ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल बार, ए बी बार, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बी बार। तो यही हम यूज करेंगे। जो फर्स्ट इनपुट है, पहले तो हम जो नॉर गेट है, नॉर गेट में हम इनपुट्स ही बार वाली देंगे, मतलब इनपुट्स ही कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें नॉर को एज अ नॉट यूज करना पड़ेगा, मतलब इसके दोनों इनपुट्स को कंबाइन करना है। जब हमने इसके दोनों इनपुट्स को कंबाइन किया, देन वी गॉट द आउटपुट ए बार। इसी तरह से बी की भी जब हमने दोनों इनपुट्स को कंबाइन किया, देन वी गॉट बी बार। अब जब ये दोनों ही इनपुट नॉर गेट नंबर 3 पे अप्लाई हुई है, देन वी गॉट द आउटपुट y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब यूजिंग दिस डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बी का होल बार, और ये वाला बार तो यहाँ पे आएगा ही, और डबल कॉम्प्लीमेंट है, देन इट इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो सेम ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 3 नॉर गेट यूज किए हैं टू इम्प्लीमेंट एन एंड गेट। तो हमने नॉर को नैंड को यूज करके भी हमने 3 बेसिक गेट्स बनाए हैं, और नॉर को यूज करके भी। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो यूनिवर्सल गेट है, नैंड और नॉर है, इन दोनों ही गेट को यूज करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं, कोई भी बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें हर एक अलग अलग बुलियन फंक्शन के लिए अलग अलग गेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वी हैव टू मैन्युफैक्चर ओनली दीज 2 गेट्स, और इन्हीं दोनों गेट्स को यूज करके हम कोई भी फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है यूनिवर्सल गेट्स का, दैट्स व्हाई यूनिवर्सल गेट्स आर हियर। तो ये हमने पढ़े थे यूनिवर्सल गेट्स।